हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HPPSC में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग में यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होने जा रही पटवारी भर्ती के बारे में। ये जो भर्ती है ये भी काफ़ी बड़े स्तर पे होने जा रही है और एक ज़िले की तो वैकेंसी पोजीशन भी आउट हो गई है। मतलब उसमें उस ज़िले में कितने पद भरे जाने वो भी जो नोटिफिकेशन हो चुकी है। और इसके साथ ही जो भर्ती के नियम हैं, जो भर्ती के R&P रूल्स हैं यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह, वो सारी चेंज हो गई हैं। अब ये जो भर्ती होगी ये नए नियमों के तहत होगी। तो ये नए नियम भी क्या हैं इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि चैनल की लेटेस्ट जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं नोटिफिकेशन से। ये जो नोटिफिकेशन हुई है R&P रूल्स के बारे में ज़्यादा हुई है कि अब जो नए नियम बने हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होगा, इस बारे में ये राजपत्रित जो एक R&P रूल्स का जो नोटिफिकेशन है वो हुई है और साथ ही शिमला डिस्ट्रिक्ट की जो वैकेंसी पोजीशन है वो भी जारी हो चुकी है। तो हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग में ग्रामीण राजस्व अधिकारी पटवारी वर्ग C राजपत्रित पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम, इस नोटिफिकेशन का जो मेन जो टॉप मोटो है वो है भर्ती एवं पदोन्नति नियम। पद का नाम क्या है? ग्रामीण राजस्व अधिकारी यानी पटवारी मोहाल। ये इसमें है। पदों की संख्या जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला, केवल जिला शिमला के लिए अभी ये वैकेंसी पोजीशन निकली है, 329 है। तो इसमें जिला शिमला के लिए वैकेंसी पोजीशन भी इन्होंने जारी कर दी है। जिला संवर्ग या प्रदेश संवर्ग, ये मतलब जो कैटेगरी है, वो जो कैडर है, ये डिस्ट्रिक्ट कैडर होता है। जो पटवारी का जो कैडर है वो डिस्ट्रिक्ट कैडर होता है, मतलब अपने ही ज़िले में इनकी पोस्टिंग होगी, मतलब आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट नहीं जाते हैं। तो ये इसका जो होता है कैडर जो होता है ये डिस्ट्रिक्ट कैडर होता है। तो पटवारियों का जो कैडर है वो डिस्ट्रिक्ट कैडर है। इसके बाद वर्गीकरण जो है इसका वो C कैटेगरी में आते हैं, राजपत्रित कर्मचारी होते हैं ये। और वेतनमान इसमें साफ कर दिया है कि नियमित कर्मचारी को वेतनमान जो है 20,200 जो टियर 3 है, स्तर 3 है, प्रथम सेल नियमित नियुक्ति पर मिलेगा। 30,500 2 साल के नियमित सेवा काल पूर्ण करने के बाद मिलेगा। जो प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल का, उसको पूरा करने के बाद इनकी जो सैलरी होगी वो 30,500 होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिए जो है और जो कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे वो 12,120 रुपये इनको मिलेगा। स्तर 3 के प्रथम सेल का 60%। ये इसमें क्लियर कर दिया है सैलरी के बारे में। चयन है या चयन, तो इसमें चयन होगा और एज लिमिट जो है इसमें क्लियर कर दी है अब 18 से 45 साल। जो पटवारी भर्ती है अब 18 से 45 साल के बीच में इसकी एज लिमिट फिक्स कर दी है। परंतु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकारी सेवारत अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं होगी। ये जो नियम है, ये जो एज क्राइटेरिया है, ये ऑलरेडी जो वर्किंग है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या जिस पे हैं, उन पे ये लागू नहीं होगी। तो ये इसमें क्लियर है। परंतु यह ऊपरी सीमा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों, अन्य प्रवर्गों के लिए उस विस्तार तक स्थिरीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार साधारण विशेष आदेशों के अधीन है। जो छूट वगैरह है एज लिमिट में, वो हिमाचल प्रदेश के जो अदर्स डिपार्टमेंट में जो होते हैं, जो नियम कानून है, उसी के तहत ही इसमें भी मिलेंगी। ये एज लिमिट के बारे में जो है क्राइटेरिया था। इसके बाद 7 नंबर पॉइंट जो है, सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता ये एक मेन पॉइंट है इसमें। शैक्षणिक योग्यता जो चेंज हुई है अब, जो पहले होती थी और जो अब होगी, ये मेन जो इस नोटिफिकेशन में है वो ये पॉइंट है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री अब जो है ग्रेजुएशन कर दी है इसके लिए। पहले क्या होता था, ये +2 की इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती थी वो +2 होती थी। ये जो भर्ती थी +2 स्तर की होती थी, पटवारी जो है +2 स्तर के होते थे। परंतु अब जो है इसके लिए ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो स्नातक कर दी गई, यानी ग्रेजुएशन इसके लिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। और नंबर 2 पॉइंट इसमें एक और जोड़ा गया है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 साल का डिप्लोमा, ये पहले नहीं होता था। ये भी एक नया इसमें पॉइंट जोड़ा गया है कि अब आपको 1 साल का कम से कम कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना जरूरी है। मतलब ग्रेजुएशन होना जरूरी है। नंबर 2
कंप्यूटर डिप्लोमा होना ज़रूरी है। ये जो नए चेंजेज हुए हैं, पहले ये 10+2 था और कंप्यूटर जो थी ये जो डिप्लोमा वगैरह था कंप्यूटर का वो नहीं था। परंतु अब जो है अब कर दी है ग्रेजुएशन और साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्योंकि अब कंप्यूटर का ज़माना है तो कंप्यूटर का डिप्लोमा भी इसमें इन्होंने अब जो है नेसेसरी कर दिया है। वांछनीय आहारताएं क्या हैं? हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाजों के तौर पर बोलियों का ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपका डिस्ट्रिक्ट कैडर है। डिस्ट्रिक्ट में आप कहीं भी होंगे तो आपको अपने ज़िले की जो जहाँ भी आप अपॉइंट होंगे वहाँ की जो लैंग्वेज वगैरह है वो, क्योंकि पब्लिक से डील करना है तो लैंग्वेज वगैरह और जो भी तौर तरीके हैं वो आपको आने चाहिए। इसके बाद इसमें कोई वो भी नहीं है, परिवीक्षा अवधि कोई हो, अनुबंध आधार पर नियुक्ति मामले में कोई परिवीक्षा नियुक्ति नहीं होगी। हालांकि नियमित भर्ती में 2 वर्ष मतलब प्रोबेशन पीरियड जो था, हालांकि नियमित में 2 वर्ष जिसका वर्ष अनाधिक ऐसी अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में कारणों के लिखित अभिलिखित करके आदेश दें। भर्ती 100% अब सीधी हुआ करेगी। ये जो है एक और अपडेट इसमें है कि ये हमीरपुर चयन बोर्ड से होगी अब। पहले इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट खुद लेता था इस भर्ती को, पटवारी भर्ती को, अब जो है चयन बोर्ड से होगी ये भी इसमें एक नई अपडेट है कि अब जो भर्ती होगी वो HPPSC जो हमीरपुर में है उसके थ्रू ही होगी। अब जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये भर्ती नहीं करेगा आगे से, तो ये इसमें है। बाकी जो सीधे और कोई भी इसमें खास चेंज नहीं है। मेन चेंज यही था कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए जो है अब पटवारियों के लिए वो बदल दी गई है। अब ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा, ये 2 आहारताएँ इसके लिए रखी गई हैं। इसके साथ साथ जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो वैकेंसी है वो भी डिक्लेयर कर दी है। शिमला में ये 329 पद भरे जाने हैं और जल्द ही इसकी नोटिफिकेशन होने वाली है। तो ये एक अपडेट थी। 3 अपडेट थी इस बारे में। एक तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो चेंज की गई है। नंबर 2 हमीरपुर चयन बोर्ड के थ्रू ये भर्ती होगी। नंबर 3 जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट के लिए अनाउंस हो चुकी हैं भर्तियाँ और बाकी डिस्ट्रिक्टों के लिए भी अब वैकेंसी पोजीशन जो है आने वाली है। और जैसे ही ये वैकेंसी पोजीशन आएगी आपको मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको सूचित कर दूंगा। तब तक थैंक यू वेरी मच।